उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। इज़राइल के हमले सीरिया पर बराबर अभी तक चल रहे हैं। उसने ये आरोप लगाया है इस सीरिया के ऊपर, तो सीरिया में जितने भी वहाँ पर असला बारूद के जो कारखाने हैं या असला बारूद के जो गोडाउन हैं, वहाँ पर उसने ख़तरा बताया और उसने कहा है कि जो वहाँ के जो लोकल विद्रोही हैं, जो लोकल मिलिटियाज़ ग्रुप हैं, ये उनके हाथ लग सकते हैं। लिहाजा अगर इसराइल ने उन गोला बारूदों को, उन जहाज़ों को अगर ख़त्म नहीं किया, तो इसकी ये सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। पूरी जो खबर है मैं आपको तफसील से बताता हूँ क्या है। 10 दिसंबर को सीरिया की बशर अल असद सरकार के गिरने के कुछ ही दिन के बाद में इसराइल ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया एशन एरो, जिसमें 350 लड़ाकू विमान ने 320 सामरिक ठिकानों को तबाह कर दिया। इस हमले में दमिश्क से टार्टर तक के एयरबेस, फाइटर जेट्स, मिसाइल बैटरी और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। सीरिया के 70% सामरिक सैन्य संसाधन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और देश अब बेहद कमजोर हो गया है। इसराइल का यह कदम असद के साथ पुरानी समझौतों के खात्मे को दर्शाता है। इसराइल का कहना है कि सीरिया में कोई भी नई सरकार या विदेशी ताकत उसके हितों को चुनौती दे सकती है। सीरिया के गोलान हाइट्स जो 1981 में इसराइल के कब्जे में है और अब भी ज़्यादा इसराइल के नियंत्रण में आ गया है। यह इलाका रणनीतिक और सांकेतिक दोनों रूपों से महत्वपूर्ण है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के आदेश के बावजूद पश्चिमी देशों ने इस पर कोई विरोध नहीं किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गोलान हमेशा इसराइल का हिस्सा रहेगा, ये उन्होंने अपने एक बयान में बार बार कहा है। ये बयान सीरिया के बिखरे हिस्सों और वहां की अस्थिरता को और बढ़ावा दे सकता है। इसराइल के हमलों ने न केवल सैन्य संसाधन बल्कि सीरिया के खुफिया अभिलेखागार यानी इंटेलिजेंस आर्काइव्स को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। ये अभिलेख असद के पुराने समझौतों और वैश्विक संबंधों पर रोशनी डालते थे। इस हमले का एक और परिणाम यह हो सकता है कि सीरिया में नई मिलिशिया यानी छापामार गुट बन सकती है, जो इसराइल के खिलाफ संघर्ष में लगी रहेगी। ये स्थिति लीबिया और इराक जैसे बिखरे हुए देशों की याद दिलाती है। इसराइल का यह हमला सीरिया को लंबे समय तक अस्थिर रख सकता है। इसके चलते न केवल सीरिया में पुनर्निर्माण मुश्किल होगा, बल्कि क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ेंगे। सीरिया के लिए ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी सपुद्रता का समर्थन करे और देश को फिर से खड़ा करने में मदद करे, वरना सीरिया एक और असफल देश बन सकता है। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी महत्वपूर्ण लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा जो चैनल है उसको आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जो न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहें। मेरा हमेशा से